हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 14.1 पढ़ने वाले हैं। ऐसे सांख्यिकी स्टैटिक्स के अंतर्गत तीन तरह के बात आपको जानना है, माद, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, 9th क्लास में भी ऐसे माद, माध्यिका, बहुलक पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ में अंतर यह है कि वहाँ अवर्गीकृत है ना, आंकड़ा के अनुसार हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ क्लास इंटरवल दिया रहेगा, माने वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा और उस वर्गीकृत आंकड़ा के आधार पर मीन मीडियन मोड निकालेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 14.1 हम लोग समझते हैं। तो 14.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा माध्य निकालने के लिए, यह चैप्टर ही है माध्य पर। अब माध्य ज्ञात, नीचे में देखिए लिखा हुआ, माध्य ज्ञात करने के लिए आपके किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ पर क्या है कि माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है, तो वह तीनों विधि का पहले हम लोग नाम समझ लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को उन तीनों विधि से बना करके देखेंगे। और तीनों विधि से बनाएंगे तो प्रोसेस चेंज होगा, लेकिन आंसर तीनों विधि में एक ही आंसर, सेम आंसर आएगा। तो केवल फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधि से समझेंगे, बाकी सेकंड, थर्ड, ये सब जितना क्वेश्चन है उसमें से जो सबसे आसान विधि है उसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, वह तीनों विधियां क्या हैं? तो पहला विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। पहला विधि को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यह है। दूसरा जो विधि है उस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि, जिसको अंग्रेजी में एग्ज्यूम मीन मेथड कहा जाता है। और तीसरा जो विधि है उसका नाम है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो यह माध्य निकालने का 3 विधि है। इसमें से पहला विधि बहुत ही आसान है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें एक स्टेप है। इसके लिए 4 कॉलम चाहिए, इसके लिए 5 कॉलम चाहिए, इसके लिए 6 कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको ये तीनों विधि से बना के दिखा देते हैं, लेकिन अगला बार जब सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तो सब प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन तो देख लिए थे, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? 4 गो कॉलम बनाना होगा। ठीक है, 1 2 3 और एक इधर 4। ठीक है, इसमें से जो पहला जो बॉक्स रहेगा उसमें CI लिखा था, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। इसमें आपको F रहेगा फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, और ये X है चर मान, और F और X को गुना करके यहाँ पर लिखना है, F इंटू X। ठीक है, तो यह 2 गो कॉलम आपको बुक से ही मिल जाएगा। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यह बुक में दिया हुआ है, बुक से ही दे करके हम लोग उतार दे रहे हैं। तो यह बुक से 2 गो जो टेबल, 2 गो जो बॉक्स था जिसमें CI और F था, यह बुक से देख करके उतार दिए। आप भी बुक में देख सकते हैं कि इसमें क्या है। और अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें किस तरह से करना है। तो फ्रीक्वेंसी, इसका जो है क्लास जो है वर्ग चिन्ह, इसको निकालने के लिए यह दोनों को जोड़ के आधा किया था। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 के आधा 1 होगा। 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 के आधा 3 होगा। 6 और 4 10 होगा, 10 के आधा 5 होगा। तो देखिए 2 का अंतराल में है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या होना चाहिए? 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यही हुआ।
इसको हम लोग एन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 20 जो है घरों में लगे हुए पौधे थे, मतलब एन 20 है। अब आइए दोनों को मल्टीप्लाई करके करना है। तो यह जो हम लोग बना रहे हैं इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से इस सवाल को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला का प्रत्यक्ष विधि से। अब इसमें क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 1 को 5 से करेंगे 5, 5 को 7 से करेंगे 35, और 6 को 9 से 9 छक 54, 11 दूनी के 22 और 13 39। और यह जब सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका नाम है सिग्मा एफ एक्स, माने एफ एक्स का योग। सिग्मा मतलब योग होता है, सम। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आप ही बताइए। इस सभी नंबर को आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आएगा 162 आएगा। ठीक है, अब है इस सवाल का माध्य। अब क्या हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट मेथड के अनुसार, तो माध्य निकालने के लिए है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 162 है और एन का वैल्यू 20 है। 20 से जब इसको भागा दे दीजिएगा, काटना चाहिएगा तो काट सकते हैं 10 बार में, ये 81 बार में, तो 81 है, लेकिन एक जीरो होने के चलते एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान है। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान है और इस चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का प्रत्यक्ष विधि को समझ गए। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि आपको समझा दे रहे हैं। यही सवाल है लेकिन इसका होगा, तो इसके लिए हम बोले थे कि आपको स्टेप बॉक्स जो होगा ये 4 के बदला में 5 को बॉक्स हो जाएगा। तो वह 5 बॉक्स क्या क्या रहेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नाम रहेगा इसमें CI, इसमें F, इसमें X और इसमें एक नया बढ़ जाएगा D क्या होता है वह बताएंगे। और ये D और F ये दोनों ही मल्टीप्लाई होकर के F इंटू D हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बुक से दे करके फिर इस सब वैल्यू को भर देते हैं। तो यह जो 3 गो बॉक्स है हम लोग ऊपर वाला से ही दे कर उतार दिए, यहाँ पर ही था यह तीनों, और कैसे आया था से आप समझ चुके होंगे। तो वही तीनों बॉक्स को से दे करके यहाँ पर हम लोग उतार दिए। अब D मतलब क्या होता है, तो D का मतलब होता है x माइनस ए। अब ए भी एक नया शब्द आ गया, ए मतलब कल्पित मान, कल्पित वैल्यू। तो ए बराबर जो है हम अपने मन से मान लेंगे कि माना कि ये क्या है, ये एक्स में से कोई भी एगो वैल्यू को मान लीजिए। तो अधिकांश क्या करता है लोग सुविधा के लिए बीचे बीच जो पड़ता है उसी को मान लेता है। देखिए 7 गो है तो इसी में से कोई मान लीजिए, आप कोई भी ऐसे मानिएगा आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन बीचे बीच को मानने से क्या होता है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है सोल्यूशन करने में। तो बीचे बीच 7 है तो इसलिए 7 मान लिए। अब कहता है कि 7 में से, ठीक है, इसमें से इस 7 को घटाइए। तो 1 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से, यहाँ देखिए हमेशा इसी में से इसको में से इस 7 को घटाना है। तो 1 में से 7 घटाएंगे तो -6 होगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 होगा, 5 में से 7 घटाएंगे -2 होगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 होगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 होगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 होगा, 13 में से 7 घटाएंगे 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको घटा करके वैल्यू लिख दिया गया। अब क्या करता है, एफ और डी मतलब ई और इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, यहाँ एफ है यहाँ डी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 1 को 6 से करेंगे तो -6, 2 को 4 से करेंगे -8, 1 को -2 से करेंगे -2, 5 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 को 2 से करेंगे 12 होगा, 2 को 4 से करेंगे 8 होगा, 3 को 6 से करेंगे 18 हो जाएगा। तो इसको सिग्मा, और देखिए एफ डी है इसलिए एफ डी लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं कि 3 गो वैल्यू जोड़ में है, 3 गो वैल्यू माइनस में है और ये 3 गो प्लस में है। तो 3 गो को जोड़ करके एगो बना दीजिए। 8 2 10 और 16 माइनस इधर 16 हो गया, और इधर भी तीनों को के जोड़ दीजिए। 12 8 20 31 38 हो गया। अब 38 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये माइनस वाला है। तो 8 में से 6 घटाएंगे
2 और 2 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो सिग्मा एफ डी में 22 आ गया। अब इस कल्पित माध्य का माध्य निकालने के लिए इस विधि में क्या करेंगे, ठीक है, एक स्टेप देख लिए हैं, बढ़ चुका है इस मेथड में। तो माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इस विधि में ए सिग्मा एफ डी बाई एन, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए का वैल्यू देख लीजिए 7 माने थे, 7 लिख दिए। सिग्मा एफ डी का वैल्यू देख लीजिए 22 है, 22 लिख दिए। और नीचे एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 20 है, 20 लिख दिए। इसका आधा 11 और इसका आधा 10 हो गया। तो 7 तो हो गया, इधर 11 भी हो गया, लेकिन 10 से भागा देना है। तो 10 से भागा 11 में देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएंगे। तो 7 और 1 8.1 आया। यह दूसरा विधि से आंसर आ गया 8.1। देखिए ये भी कितना आसान है, और इसमें भी देखिए 8.1 आया था, ठीक है। और इस विधि में भी 8.1 आया। तो देखिए मेथड चेंज हो गया, थोड़ा सा बीच में प्रोसेस भी चेंज हो गया, लेकिन आंसर वही सेम आएगा। अब इस विधि में एक तीसरा जो विधि है जिसका नाम है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा गया है। तो इस विधि में क्या होता है, आपको कॉलम की संख्या अब 6 गो हो जाएगा। कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा, 6 गो। तो देख लीजिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और इधर 6 हो गया। अब ये 6 में क्या 2 गो में 3 गो में तो सेम नाम हो जाएगा, यहाँ तक तो देखे तो सेम है। और ये जो चौथा जो कॉलम था डी बराबर एक्स माइनस ए, ये भी रहेगा कॉलम डी बराबर एक्स माइनस ए। ये नहीं भी लिखिएगा एक्स माइनस ए तो चलेगा, लेकिन आ कैसे रहा है से है। और एक नया कॉलम यहाँ आएगा, उस कॉलम का नाम हो जाएगा कौन सी, यू कहा गया है किताब में। तो यू क्या होता है, तो यू डी बाई एच होता है। अब एच एक नया शब्द इसमें आ गया, का हो गया। तो चलिए इसको हम लोग पहले कॉलम को पहले 3 गो कॉलम ऊपर ही से देकर भर दीजिए। तो ये चारों बॉक्स जो है ऊपर में देखिए, यह जहाँ था यहाँ से दे करके हम सब ये चारों बॉक्स में भर दिए हैं। अब नया जो बॉक्स आ गया यू का होता है। तो यू कहता है कि कोई एक ऐसा नंबर है, एच इसमें देखिए आपको तो ए बराबर इसमें क्या कर चुके हैं, ए बराबर आप 7 रख चुके हैं। एच इसमें एक और नंबर डालना है। एच क्या है, तो इसमें कौन ऐसा नंबर है जो इस सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इसमें 2 से करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी 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 होगा। तो एच बराबर 2 ले लेना है, मैंने ऐसा नंबर जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे, उसी को एच कहा जाता है। तो एच ले लिए। अभी 2 से कर दीजिए, 6 को डिवाइड करिए। ये 2 से क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है। ये 2 है, उससे आप 6 को दिखाए तो 2 तिहाई 6 माइनस 3 हो गया। 2 के पढ़ा में 4 पढ़ेंगे 2 बार में, 2 के पढ़ा में 2 पढ़ेंगे 1 बार में, 2 के पढ़ा में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 के पढ़ा में 2 करेंगे 1 बार में, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा। अब कहता है कि यहाँ पर एफ इंटू यू होगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा। एफ देखिए आपको यहाँ है, यू देखिए आपका यहाँ है। तो ए के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो -3 आ गया, 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो -4 आ गया, 1 के पढ़ा -1 में करेंगे तो -1 आ गया, 5 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो गया, 6 के पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे 6 हो गया, 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 हो गया, और 3 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो गया। यही है आपको सिग्मा एफ यू। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या होगा, माइनस वाला देखिए कितना आया, तो -3 और -4 7 और -1 -8 आया। और इधर प्लस वाला देख लीजिए जोड़ के कितना होता है, 6 4 10 और 9 19 हो गया। और 19 में से 8 घटा दीजिए, ये प्लस में 19 है माइनस में 8 है, तो 19 में से 8 घटा दीजिए 11 बच गया। अब देख लीजिए इसका माध्य निकालना है, तीसरा विधि चल रहा है माध्य निकालने का। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई एन इंटू एच, यही फॉर्मूला है किसका, पग विचलन विधि के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो एक जगह पर देख रहे हैं कि 7 है, 7 लिख दिए। सिग्मा एफ यू की जगह तो देख लीजिए 11 है, 11 लिख दिए। और नीचे एच एन के जगह पर 20 है तो 20 लिख दिए। और एच के जगह पर क्या माने थे, 2 माने थे तो 2 लिख दिए। 2 से देखिए 20 कट जाएगा 10 बार में। और इस तरह से क्या आया 7, ऊपर कितना है 11, लेकिन 10 से भागा देना है तो 1 अंक बाद दशमलव, 7 और 1 8.1। देखिए कितना आसान था। ये भी देखिए, ये भी में वही आया आंसर 8.1। तो देखिए एक ही सवाल को हम तीनों मेथड से सीखे, ठीक है।
पहला ऊपर सीख लिए थे कौन चीज, प्रत्यक्ष विधि से बनाए, उसमें भी 8.1 आया। दूसरा कल्पित माध्य विधि से बनाए, उसमें भी 8.1 आया। और तीसरा पग विचलन विधि से बनाए तो इसमें भी 8.1 आया। तो इस तरह से कितनों भी विधि से आप बनाइएगा सभी में आंसर सेम आएगा। इसलिए आपको ध्यान से आपको मेथड को देखना है। लेकिन अब जितना भी हम सवाल बनाएंगे सब में देखिए यह विधि है, इसमें केवल 4 गो बॉक्स है और 4 बॉक्स में कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाना है। इसमें एकदम सीधा सीधी बात है, इसलिए यही विधि का हम उपयोग सब क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड कहता है कि किसी फैक्ट्री के 25 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। यह क्लास इंटरवल, श्रमिकों की संख्या दिया गया, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए माध्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो यह 2 गो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, क्लास इंटरवल भी दिया था, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन से देख करके हम लोग उतार लिए। अब क्या है, एक्स क्या किया जाता है कि दोनों के बीच का पद लेना है। 500 520 के बीच कौन होगा, 510 होगा। अब ऐसे बताए थे कि दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो आधा करिएगा तो 510 होगा। 520 और 540 के बीच में कौन होगा, 530 होगा। देखिए 20-20 के अंतराल में होगा, 510 से 530। फिर 500 का होना चाहिए 50, फिर 500 का होना चाहिए 70, फिर 500 कितना होना चाहिए 90। 20-20 के अंतराल में करिएगा तो इसके बीच का ऐसे हूँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दीजिए, मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो 510 को 12 से गुना करिए तो पहले 0 हो गया, 12 कम 12 के 2 हो गया, और 12 पचे 60 और 1 61 हो गया। इसी तरह से सब भरते चला जाइए। तो यहाँ पर भी करिए, 14 को 530 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 7420 आ जाएगा। फिर 8 को 550 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, 4400 आ जाएगा। ठीक है, 6 को करिएगा 570 से गुना तो कितना आ जाएगा, बोलिए 3420 आ जाएगा। और 10 से गुना करेंगे तो 590 और 10 से कर देंगे चलते एक और 0 आ जाएगा। और यह सभी को जोड़ देते हैं तो जानते हैं कि सिग्मा एफ कहा जाता है। और सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए यह सभी नंबर को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो जोड़कर देख लीजिए। तो जोड़ने के बाद आएगा 27260 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इस सिग्मा एफ भी आ गया। अब इस सवाल का हम लोग के माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होगा, तो फार्मूला तो देख ही लिए हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है। तो सिग्मा एफ का वैल्यू है 27260 है और एन का वैल्यू 50 है। 0 से 0 हो गया, 5 से भागा दे दीजिए। कितना से भागा देना है, 5 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 545.2 रुपीज़। इतना रुपीज़ है, मजदूरी है इसलिए रुपीज़ में लिखाएगा। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर है। देखिए भी कितना आसान है। तो प्रत्यक्ष विधि से ही बनाइए, जब तक विधि का नाम नहीं देता है आप प्रत्यक्ष विधि से ही बनाइए, और बहुत ही आसान यह विधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। थर्ड करता है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि इसका जो माध्य निकलना चाहिए वह माध्य क्वेश्चन में दे दिया 18 रुपया। ठीक है, और इसमें एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया है, तो यही फ्रीक्वेंसी को पता करना है। तो इसको पता करने के लिए यही सेम प्रोसेस ही अपनाएगा। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो बुक से देख करके क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दोनों उतार लिए हैं, और ये माध्य वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जानते हैं कि दोनों के बीच का, तो 11 और 13 के बीच में कौन मिलेगा, 12 मिलेगा। 13 और 15 के बीच में कौन मिलेगा, 14 मिलेगा। इसके बीच में कौन मिलेगा, 16। देखिए दो का अंतराल में है, तो 16 के बाद 18 होना चाहिए, 18 के बाद 20 होना चाहिए, 20 के बाद 22 होना चाहिए, 22 के बाद 24 होना चाहिए। अब है कि सब नंबर को जोड़िए, 7 ये सब को जोड़ते हुए यहाँ तक लाइए। तो यहाँ पर तो आपका एफ भी है और प्लस एफ है, अलग लिखा जाएगा, और इस सब को नंबर को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा आप ही बताइए। तो इस सब नंबर को जोड़िएगा तो 44 मिलेगा, यहाँ सब जोड़िएगा तो 44। अब क्या करता है एफ एक्स में, क्या कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बरसते क्या होगा 84 हो जाएगा। 14 को 6 से गुना करिएगा कितना आएगा, 14 छक 84, इसमें भी 84 आएगा। 16 को 9 से करिए तो 144 आ जाएगा।
13 को 18 से गुना करिए 234 आ जाएगा। 20 को f से करिए 20f आ जाएगा। 22 को 5 से करिए तो 110 आ जाएगा। 24 को 4 से करिए 96 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इजकल टू, इस सब को जोड़ दीजिए तो आपका 20f तो अलगे से रहेगा, इसको साथ है ये अलगे रहेगा, ये जुटेगा नहीं। और ये सब जितना भी नंबर है उस सब नंबर को जोड़ दीजिए। तो ये सब जितने भी नंबर है इस सब को जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा 752 आएगा। ठीक है। अब हमको देखिए माध्य तो पता है निकालने का, लेकिन माध्य का फॉर्मूला से बनेगा और सिग्मा एक्स बाई एफ एक्स बाई एन है, यही फार्मूला हो गया। अब माध्य का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी पढ़े थे, देख लीजिए क्वेश्चन में माध्य आपका 18 दिया हुआ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देख लीजिए यहाँ 20f प्लस 752 बटा और इसका वैल्यू कितना है f प्लस 44। ठीक है। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्या आएगा देख लीजिए। तो 20f प्लस इतना करेंगे तो 20f प्लस 752 आ गया। और इधर 18 को f से करेंगे 18f हो गया। अब 18 को 44 से गुना करेंगे तब कितना आएगा बोलिए। 18 को 44 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 792 आ जाएगा। अब क्या करेंगे एफ दो गो एफ है, ये एक साइड करिए, 20f तो इधर हो गया, ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा -18f आ जाएगा। 792 हो गया, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है 20 में से 18 कम कर देंगे 2f हो जाएगा। 792 में से 752 कम कर देंगे तो 40 बच जाएगा। और इस तरह से f बराबर करेंगे तो f के साथ 2 नीचे और 40 ऊपर, काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। यही जो है जो f गायब था उसका वैल्यू 20 था। ठीक है। तो देखिए भी कितना आसान था, माध्य का ही फार्मूला से यह बैठ करके बन गया। माध्य का जो फार्मूला है उसी पर बैठा करके f का वैल्यू निकाल दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या कहता है 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट कर नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यह दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में उतार लेते हैं और उसके बाद इसका माध्य निकालते हैं। तो क्या देखें यहाँ पर कि दो क्वेश्चन से तो यह दो गो वैल्यू उतार लिए हैं। अब ये दो गो वैल्यू अपने सेलेक्ट किया जाता है तो ये दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए। तो यह दोनों को जोड़ करके आधा कर दिएगा, उसको 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आएगा बोलिए। ऐसो भी देख लीजिए 8 5 13 के 3 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया। 133 का आधा 65 लेके 133 पॉइंट है तो कितना हो जाएगा बोलिए। उसका आधा 66.5। ठीक है। तो उसी तरह से सबका कर दीजिए। इसको दोनों को जोड़ के आधा करिएगा तो कितना होगा 69.5। इसको करिएगा तो कितना होगा 72.5। ये दोनों को जोड़ करके आधा करिएगा तो कितना आएगा बोलिए 75.5। इसको आधा करिएगा तो कितना होगा 78.5। और इसका कितना होगा तो 81.5 और इसका 84.5। इस सब को मतलब जोड़ करके आधा कर दिया गया है, क्योंकि वर्ग चिन्ह जो है x ऐसे निकलता है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10 के 0 हो गया, 6 दूनी के 12 1 13 हो गया, 6 दूनी के 12 123 हो गया। ठीक है। 6 दूनी 12 एक हासिल था 13 133 हो गया। ठीक है। उसी तरह से इसको मैं 4 से इसमें गुना करिए तो कितना आएगा 278.0 आ जाएगा। 3 से इसमें गुना करिएगा तो कितना आएगा 217.5 आएगा। इसको मैं 8 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 604.0 आ जाएगा। इसको मैं 7 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 549.5 आ जाएगा। और इसको 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 326.0 आ जाएगा। और इसको 2 से करिएगा तो कितना होगा बोलिए 169 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से इस सब को जोड़ने के बाद हो गया। और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जानबे करते हैं कि सब नंबर को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा ये आप देख लीजिए। तो जोड़िए इस सब नंबर को और जोड़ने के बाद जो आएगा आपका वैल्यू वह 2277.0 आएगा। अब इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य मतलब मीन। तो माध्य निकालने के फार्मूला तो जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है। सिग्मा का 2277 और एन का वैल्यू 30 है। 30 से इसको भागा दे दीजिए, कितना आएगा 75.86 आएगा। ठीक है, तो यह 75.86 लगभग इस सवाल का आंसर है। मतलब इसको चाहिएगा तो 75.9 भी कह सकते हैं। 86 है तो ये 90 के अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें बढ़ा करके लिख दिया जाता है। तो यह इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दिया हुआ है, पेटियों की संख्या दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो जानते हैं कि 3 गो विधि है माध्य बनाने का, लेकिन हम लोग सबसे आसान विधि कौन लग रहा है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। उसी मेथड से 5वां क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 50 से 52 है, 53 से 55 है, 56 से है। तो यहाँ पर क्या देते हैं कि 50 से 52, 52 से ना चालू होकर के 53 से है, 55, 55 के बाद 55 से ना होकर 56 से है। तो ऐसे ही माध्य निकालने के लिए इसको चाहिएगा तो कंटिन्यू भी बना सकते हैं, और यदि नहीं भी बनाते हैं तब पर भी आंसर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे 50 है 52 है, जैसे कंटिन्यू बनाने के लिए रूल होता है कि इसमें 0.5 घटा दीजिए तो 49.5 आएगा, और इसमें 0.5 जोड़ दीजिए तो 52.5 हो जाएगा। इसमें भी 0.5 घटा दीजिए तो 52.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 जोड़ दीजिए तो 55.5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 56 है तो 55.5 हो जाएगा, और 58 में जोड़ दीजिए तो 58.5 होगा। तो क्या देखते हैं यहाँ कंटिन्यू बन गया, लेकिन कंटिन्यू बन करके फिर जब इसको जोड़ करके हाफ करिएगा और इसको जोड़ करके हाफ करिएगा तो वही आएगा। जैसे 50 और 52 जोड़िएगा तो 102 होगा, 102 के आधा 51 होगा। इसमें भी जोड़िए वही आएगा। 5 और 5 10 के 0 हो गया, 5 और 9 1 हासिल 10 और 2 12 के 2 हो गया, 5 5 10 हो गया। मतलब 4 5 9 1 10 हो गया, 102 हुआ। 102 के आधा 51 होता है। तो देखिए इसमें भी वही बात आ रहा है, इसलिए पॉइंट में घटाइए या ना घटाइए, इससे आंसर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग वैसे ही रह देते हैं। तो x के लिए क्या करना है, दोनों के बीच का है तो 51 हो जाएगा, इसके बीच में 54 हो जाएगा, इसके बीच में 57 होगा, इसके बीच में 60 होगा, और इसके बीच में 63 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, f इंटू एक्स करना है। 15 को किससे गुना कर देना है, 15 को 51 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 765 आएगा। 110 को 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5940 आएगा। 135 को 57 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7695 आएगा। और इसको 115 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6900 आएगा। और 25 को 63 से करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 1575 आएगा। और इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो यही हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 22,875 आएगा। और यह जब 22,000 हो गया तब इस सवाल का माध्य निकाल दीजिए। माध्य के लिए फार्मूला तो जानिए रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एन हो गया, जिसका वैल्यू है 22,875, और एन का वैल्यू है 400, और 400 से इसको भागा दे दीजिए। 4 से 4 पचे 20 हो गया। 2 अंक है तो यहाँ तो पहले ही से हो गया, दशमलव मतलब यहीं पर हो जाएगा। तो 57.1875 इतना लगभग भागा लेकर जाएगा, और यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो प्रत्यक्ष विधि से ही, जब विधि का नाम नहीं देवे तो आप प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, इस क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इस साइड में कहता है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी माध्य निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन से देख करके यह दो जो दिया हुआ था वैल्यू लिख दिए। 100 150 को जोड़ देंगे तो 250 का आधा क्या होगा, 125 होगा। मतलब 150 और 200 के बीच में कौन होगा, 175 होगा। 200 250 के बीच में कौन होगा, 225 होगा। 250 और 300 के बीच में कौन होगा, 275 होगा। 300 350 के बीच में कौन होगा, 325 होगा। यदि आपको बीच में नहीं आ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, उससे भी होता है। अब क्या है, f इंटू एक्स, दोनों को गुना कर दिए। 4 को 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना आएगा, 500 होगा। 175 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 875 होगा। 225 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2700 होगा। 275 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 550 होगा। और 325 को करेंगे तो 650 हो जाएगा। और इस तरह से जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स में इस सभी वैल्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5275 आएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5275। अब इस सवाल का हम लोग के क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य का फार्मूला जान रहे हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है। 5275 सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है। ठीक है, और नीचे एन का वैल्यू 25 है। 25 से भागा दे दीजिए इसको, 25 से भागा दीजिएगा तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 211 बार में। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, यह व्यय है इसलिए व्यय को रुपया में दिखाया जाता है, इसलिए 211 रुपया इस सवाल का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। 7 में कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में आंकड़े एकत्रित किए गए, नीचे दिए प्रस्तुत किया गया। यह आंकड़ा दिया गया है, कहता है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्य पता करना है। तो चलिए इसी तरह से टेबल बना लेते हैं, उसमें वैल्यू बढ़ करके डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालते हैं। तो क्या देखते हैं कि यह बुक से देख करके इस सब वैल्यू को लिख दिए। अब एक्स निकालने के लिए जानते हैं कि दोनों को जोड़ के आधा, तो 0.0 में 0.02 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा, मतलब 0.02 होगा। 8 और 4 12, 12 का आधा क्या होगा, 0.6 होगा। मतलब 4 का अंतराल में जा रहा है, 2 से 6, 6 के बाद 4 बढ़ेंगे तो 10, तो 0.10, फिर 0.14, फिर 1 2 3 4 हो गया, 0.4 और बढ़ जाइए तो 18, फिर 0.22। ठीक है, और इसके बीच का पद है ये सब, तो यह हो गया। अब इस दोनों को क्या करना है, गुना करके इन्हें लिख देना है f इंटू एक्स। 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी के 8, 0.08 हो जाएगा। 9 चौका 36 होगा, 0.36 हो गया। 10 में 90 से करेंगे तो 0.90 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी का 28 होगा तो 0.28 हो गया। 18 चौक 72 हो गया तो 0.72 हो गया। 22 दूनी का 44 होगा तो 0.44 हो गया। इस तरह से देखें कि सब मल्टीप्लाई हो गया। यह होगा सिग्मा एफ एक्स, और सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इस सब को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आएगा 296, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए दशमलव हो जाएगा 2.96। अब इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बाई का होता है एन। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2.96, और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू देखिए यहाँ 30 है, मतलब 30 से भागा दे दीजिए तो 0 पॉइंट आ जाएगा। कितना बार में आएगा, 0 पॉइंट आएगा। तो 0.0986 डिवाइड करके लगभग जाएगा। तो यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही विधि वही तरह का बनाया जितना कि पहले क्वेश्चन सब बनाए थे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब 8 क्वेश्चन में आइए। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। इस एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल का भी माध्य निकालना है। आंकड़ा दिया हुआ है, तो चलिए इस आंकड़ा को उतारते हैं और माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं।
तो क्या किए कि ये क्वेश्चन से देख लीजिए, और 0 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 होगा, 0 6 जोड़ेंगे 6 6 का आधा 3, 10 और 6 16 होगा, 16 का आधा 8 हो गया, 14 और 10 24 हुआ, 24 का आधा 12 हो गया, 14 और 20 जोड़ेंगे 34 का आधा 17 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, 48 का आधा क्या होगा 48 का आधा 24 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 66 होगा, 66 का आधा क्या होगा 33 होगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 78 हुआ, और 78 के आधा कितना होगा 39 होगा। इस तरह से शब्द तीनों को सभी को जो x है दोनों को जोड़ कर आधा कर दिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके fx में लिखाता है तो 11 तिया 33 हो गया, 8 दहा के 80 हो गया, बरसते 84 हो गया, ठीक है, 17 चौक 68 हो गया, 24 4 24 चौका 96 हो गया, ठीक है, 33 तिया 99 हो गया, 39 में 1 से करेंगे तो 39 हो गया। यह सिग्मा fx हो गया। और सिग्मा fx में क्या करना है, अब इस सब का वैल्यू को जोड़ दीजिए, इस सब को वैल्यू को जोड़िएगा तो कितना आएगा बोलिए 499 आएगा। अब इसका क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है। माध्य के लिए क्या होता है सिग्मा fx बाई n होता है। सिग्मा fx का वैल्यू 499 हो गया, इसका वैल्यू 40 हो गया, तो कितना होगा 4 कम 4 फिर 4 दूनी के 8 मतलब 12.48 आ गया। इतना दिन में है इसलिए इतना दिन हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। तो 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये भी वैसा ही सेम था। लास्ट प्रश्न है 9वां, और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का कुछ VVI क्वेश्चन समझ लेंगे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी माध्य निकालना है और सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग एक टेबल में लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो 9वां क्वेश्चन का जो क्या है चार्ट से देख करके हम लोग उतार लिए, और उतारने के बाद अब इसको क्या करेंगे x निकालेंगे। x के लिए क्या होता है दोनों को जोड़ कर आधा, तो 55 और 45 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 के आधा 50 होगा। वैसे भी इस दोनों के बीच में 50 है, ये दोनों के बीच में 60 है, ये दोनों के बीच में 70 है, ये दोनों के बीच में 80 है, ये दोनों के बीच में 90 है। अब इस सबको गुना कर दीजिए, 50 में 3 से करिएगा तो 150 हो जाएगा, 60 को 10 से करिएगा तो 600 हो जाएगा, 70 को 11 से करिएगा तो 700, 11 7 77 770 हो जाएगा, 8 64 640 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 270 हो जाएगा, ठीक है। और इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो सिग्मा fx का वैल्यू कितना आएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए 2430 आएगा। अब इसका क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना है। तो सिग्मा fx बाई n हो गया, सिग्मा 2430 हो गया, और नीचे 35 हो गया। अब 35 से जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 69.428, और साक्षरता दर है तो प्रतिशत में होता है। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो इस चैप्टर का 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यह चैप्टर का जो है सभी में एक विधि किए हैं, केवल पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 2 विधि का उपयोग किए हैं, 3 विधि का उपयोग किए हैं, लेकिन पहला विधि सबसे आसान होने के चलते हम लोग उसी विधि से सब सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन यदि लगता है कि हम और दूसरा विधि से करेंगे तो पहला क्वेश्चन में जो दूसरा विधि बताए हैं और जो दूसरा तरीका बताए हैं उस तरीका को आप लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आपको अगला एक्सरसाइज 14.2 में फिर मिलेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो मेन है, इस एक्सरसाइज का VVI क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन कौन है से समझ लीजिए। तो इस चैप्टर का यही 4 क्वेश्चन जो है मेन VVI है, फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, यह VVI क्वेश्चन है, यह आपको समझ लेना है। और अगला एक्सरसाइज 14.2 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।